हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज। आज हमारे साथ कविता हैं। कविता इज अ नॉन केस ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस। ये वो कंडीशन है जिसमें समटाइम्स साइलेंट भी होता है, पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आते, बट जब सिम्टम्स आते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम बहुत सीवियर होते हैं। पेशेंट को बहुत पेन होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है। कई बार ब्लीडिंग इतनी प्रोलॉन्ग्ड होती है कि वो 45 डेज 65 डेज कंटिन्यू चलती रहती है, और हैवी हार्मोन्स लेके ट्रेनेक्सा लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती। तो उन्हीं पेशेंट्स में से एक पेशेंट कविता है जो अपनी स्टोरी आपको खुद बताएंगे। मेरे को 2 मंथ से ज़्यादा हो गए थे, पीरियड्स कंटिन्यू हो रहे थे। तो मैंने मैम का देखा यूट्यूब में, आयुर्वेदा लाइफ का, एक्टिव आयुर्वेदा लाइफ का। तो मैं यूट्यूब में देख के यहाँ पे आई मैम के पास। तो मुझे मैम की मेडिसिन से 15 डेज में रिलीफ मिला, और मैं हार्मोन्स की टेबलेट्स खा रही थी, उससे कोई भी रिलीफ नहीं मिल पाया था मुझे। तो आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदा में जाइए और मैम के पास ज़्यादा है, क्योंकि मुझे मैम पे पूरा भरोसा है। पूरा आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं आप मैम पे। कविता का जो केस था, जब कविता हमारे पास आई थी तो उनको पीरियड्स में उससे पहले की हिस्ट्री थी कि बहुत ज्यादा पेन होता था। मैम पेन भी होता था। और मतलब इनका जो जॉब है वो ज्यादातर आउट ऑफ टाउन का रहता है, तो ट्रेवल ज्यादा रहता है, तो वो मैनेज करना बहुत मुश्किल था। और एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन जिसमें ब्लीडिंग इनको जब ये मेरे पास आई थी 1.5 महीने से कंटिन्यू थी, और हार्मोन्स खा रहे थे, ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। नॉर्मल आयुर्वेदिक मेडिसिन से मैंने डे 1 पे हार्मोन्स छोड़ने को बोल दिया था, और 15 डेज में ब्लीडिंग स्टॉप हो गई थी। मेरी मेडिसिन के बाद, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद, अब इनको 2 साइकिल आ चुके हैं, 3rd साइकिल आना है। तो वो 2 साइकिल कैसा आया? मैम बिल्कुल परफेक्ट। जैसे मेरे को पहले पीरियड्स होते थे एकदम बिल्कुल वैसे ही हुआ, और आगे भी वैसे ही होगा, क्योंकि मैम तो मेरे पूरा भरोसा है। सो एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन में आपको लाइफस्टाइल बहुत चेंज करना पड़ता है। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपके जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो ऑड है, मतलब लेट आवर्स पे आपका जॉब है और आपको लेट सोना पड़ता है या बाहर का ज़्यादा खाना पड़ता है, सो डेफिनेटली उसमें हम कुछ चीज़ें आपको मॉडिफाइड करके बताएंगे कि बाहर का क्या खा सकते हो। रेस्ट ऑफ ऑल, आपको एकदम से आप हार्मोन्स पे स्विच मत कीजिए। एंडोमेट्रियोसिस की स्कारिंग इतनी डीप होती है, वो कहाँ होती है और उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट का पेन मैटर करता है, उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट की जो प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री है ब्लीडिंग की वो मैटर करती है। तो जो इनकी स्कारिंग थी और जो वो था, इनको हेमरेजिक सिस्ट भी था और लीजन्स थे, तो लीजन्स की वजह से पेन बहुत था। तो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती है वो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस पे भी काम करती है, हीलिंग करती है इंटरनल भी, और साथ के साथ जो कॉन्स्टिपेशन का इशू था जिसकी वजह से बॉडी में आमा ज़्यादा था, हमने उस पर भी काम किया और रिजल्ट अब आपके सामने है। तो अगर आपके आसपास ऐसी फीमेल्स हैं या आपके घर में हैं तो इस कंडीशन को अवॉइड नहीं करना है, बिकॉज लेटर ऑन जब स्कारिंग इतनी डीप हो जाती है या आपके लोअर एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें डीप सीटेड हो जाती है, तो सर्जरी आपको ऑप्ट करना पड़ता है या कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता। आयुर्वेद में भी 6 से 7 महीने आपको लग जाते हैं। तो अगर ये कंडीशन है तो सही टाइम पे सही डॉक्टर चूज कीजिए, एंड हाँ, चूज वाइजली आयुर्वेदा। थैंक यू।